गाइस, आज मैं बात करूंगा ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जो कि 1929 में हुआ था और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था यूएस में। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। स्टार्ट करते हैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में जो कि 1929 में हुआ था और उसमें स्टॉक मार्केट बहुत गंदे तरीके से गिरा था ब्रो, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। 29 अक्टूबर 1929 को तो ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है। उस टाइम तो मार्केट जो था वो बुरी तरह से क्रैश कर गया था। लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे और इन्वेस्टर्स के बहुत ज़्यादा पैसे वाइप आउट हो चुके थे। बहुत से बैंक्स तबाह हो गए और ड्यू टू बैड लोन्स की वजह से, क्योंकि लोग लोन नहीं चुका पा रहे थे और पैनिक विड्रॉल की वजह से, मीन्स कि लोग पैसे ज़्यादा विड्रॉ कर रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे अगर ज़्यादा लोग बैंक से पैसे विड्रॉ करने लग पड़े तो फिर एक तरह से क्या होता है कि भाई बैंक को बड़ी मुश्किल होती है। और इससे क्या हुआ कि लोगों की सेविंग्स भी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, क्योंकि जब मार्केट कोलैप्स किया तो लोगों की सेविंग ख़त्म हो चुकी थी और बहुत बुरा हाल हो चुका था लोगों का। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी था कि फैक्ट्रीज़ और फार्म्स जो थे तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे और इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे कि मतलब जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा फैक्ट्रीज और फार्म्स प्रोड्यूस कर रहे थे। इससे क्या हुआ कि भैया प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और बहुत सी कंपनीज़ ने वर्कर्स को ले ऑफ करना शुरू कर दिया और इससे ग्रेट प्लेन्स में जो थे वो एक बहुत बड़ा ड्राउट आया, बहुत बड़ा सूखा पड़ा और जिस वजह से बहुत बड़े वाइड स्प्रेड लेवल पर जो है फार्म क्लोजर्स हुए और वहाँ से लोगों का माइग्रेशन हुआ। अब इस चक्कर में हुआ क्या, यूएस ने जो है टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर दिए। अब आज के टाइम में क्या हो रहा है, यूएस टैरिफ बढ़ा रहा है तो बाकी कंट्रीज़ भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, रिटेलिएट कर रहे हैं और टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं। और उससे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना भयंकर हालत हो चुकी थी कि 1923 तक आते आते अराउंड हर 4 में से एक इंसान जो था अनएम्प्लॉयड था। होमलेसनेस, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा कॉमन थी, क्राइम्स बढ़ चुके थे और उसी का कारण ये हुआ कि जो बहुत सी डेमोक्रेसीज थी वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी और उसी वजह से जर्मनी में फासिज्म आया और हिटलर जैसे लोग आए और इटली में भी डिक्टेटरशिप आ गई। और जब ये सब चीज़ें चलती रही फिर यूएस में एक प्रेसिडेंट आए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, नई डील साइन की, उस वजह से इकनॉमी जो है स्टेबल हो पाई। और उसके बाद क्या हुआ कि कब तक ये ख़त्म हुआ, कब तक ये चलता है, ये जो था वर्ल्ड वॉर 2 तक चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में जब रिक्वायरमेंट थी तो बहुत से प्रोडक्शन हुए, बहुत सी चीज़ों की डिमांड बढ़ी, गुड्स की, फूड्स की और हथियारों की। तो उसके बाद जो है इकनॉमी जो है स्टेबलाइज हुई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई और काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा। तो यही था वीडियो ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई सजेशन या फिर कोई कमेंट मेंशन करना है वीडियो से रिलेटेड या फिर मुझे कोई सजेशन देना है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें सो दैट मैं उस सजेशन को देख करके इम्प्रूव करूं और मैं और अच्छा वीडियो लेकर आऊं आपके लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।